मुकुल अग्रवाल की कहानी भारत की जीवंत गलियों से शुरू होती है, जहां उनका जन्म 1972 में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े मुकुल में बचपन से ही जिज्ञासा और सफलता पाने की तीव्र इच्छा थी। आर्थिक सीमाओं के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी लगन से जारी रखा और मुंबई विश्वविद्यालय से डिस्टिंक्शन के साथ स्नातक किया। इसी दौर में उनके भीतर का उद्यमशील स्वभाव आकार लेने लगा, जिसमें अपने दम पर दुनिया में एक मुकाम हासिल करने की जिद थी। बचपन से ही मुकुल ने छोटे छोटे व्यापार शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके खून में व्यापार था। पूरा परिवार व्यापार से जुड़ा हुआ था। लेकिन मुकुल ने कभी अपने माता पिता से 1 रुपये की भी मांग नहीं की। जब मुकुल 7वीं कक्षा में थे, तभी उन्होंने अपना पहला व्यापार शुरू कर दिया था। उन्होंने अन्य बच्चों का होमवर्क और असाइनमेंट करने की सेवा शुरू की और बदले में पैसे कमाने लगे। समय पर बच्चों को होमवर्क देने की वजह से बहुत से बच्चे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। फिर मुकुल ने कॉमिक्स किताबें किराए पर देना शुरू किया। उस समय कॉमिक्स का चलन बहुत था। मुकुल के पिता भी कॉमिक्स पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें लाते थे। मुकुल ने इस मौके को पहचाना और इन्हें किराए पर देना शुरू कर दिया। इससे उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा और बड़ी संख्या में पाठक बनने लगे। इसके अलावा मुकुल को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें वीडियो गेम्स ला कर दिए। चूंकि उस समय हर कोई वीडियो गेम खरीद नहीं सकता था, मुकुल ने इन गेम्स को भी किराए पर देना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में ही उनके पास कई छोटे मोटे व्यापार थे और वह अच्छी कमाई कर रहे थे। मुकुल हमेशा से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। वे पढ़ाई के साथ साथ व्यापार भी करते रहे। इसके बाद मुकुल अपने चाचा के साथ दक्षिण भारत चले गए, जहां उन्होंने एमबीबीएस की तैयारी शुरू की। हालांकि उन्होंने डेंटल परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह क्षेत्र उनके लिए नहीं बना है। उस समय उनके चाचा मसालों का व्यापार करते थे और साथ ही एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और स्टॉक्स मार्केट में भी ट्रेड करते थे। तब मुकुल ने मेडिकल डेंटल फील्ड में प्रवेश न लेने का फैसला किया और शेयर बाजार की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने शेयर बाजार की बारीकियों को समझा और कैश, कमोडिटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी में ट्रेडिंग करना शुरू किया, यह समझते हुए कि कौन सा सेक्टर उनके लिए उपयुक्त है। धीरे धीरे मुकुल ने इतनी कमाई शुरू कर दी कि वह फुल टाइम ट्रेडर बन गए। मुकुल के अनुसार ट्रेडिंग जुआ नहीं है। लोग इसमें पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि बिना ज्ञान और तैयारी के पैसा कमाने आ जाते हैं। जैसे हम एक छोटे व्यवसाय के लिए भी तैयारी करते हैं, वैसी ट्रेडिंग के लिए भी तैयारी जरूरी है। ट्रेडिंग में समर्पण, आत्मसंयम और लगातार सीखने की मानसिकता जरूरी है। बिना सीखे पैसा कमाना संभव नहीं है। केवल वही व्यक्ति ट्रेडिंग में सफल हो सकता है जो लालच और डर पर नियंत्रण रखता है। ज्ञान की खोज में मुकुल अग्रवाल ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का रुख किया। वहां के मैनेजमेंट और लीडरशिप प्रोग्राम में उन्होंने रणनीतिक सोच और नेतृत्व कौशल को निखारा, जो उनके भविष्य के लिए नींव साबित हुए। इस प्रतिष्ठित संस्थान ने उन्हें मूल्यवान अनुभव और नेटवर्क दी, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। मजबूत शिक्षा और अडिग संकल्प के साथ मुकुल अग्रवाल ने अग्रवाल ग्रुप की स्थापना की, जो जल्द ही नवाचार और सफलता का पर्याय बन गया। उन्होंने रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और कई अन्य क्षेत्रों में निवेश कर समूह का विस्तार किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और उद्यमशील सोच ने अग्रवाल ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्हें बिजनेस जगत में एक सशक्त नाम बना दिया। मुकुल अग्रवाल की बुद्धिमत्तापूर्ण व्यापारिक समझ ने उन्हें ठोस सफलता दिलाई और उनकी नेटवर्थ 2021 तक अनुमानित 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गई। रणनीतिक निवेश और सोच समझकर किए गए निर्णयों के जरिए उन्होंने एक मजबूत वित्तीय पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए उन्हें एक चतुर निवेशक और उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। अपने व्यापारिक प्रयासों के अलावा मुकुल विलासिता की चीजों का भी शौक रखते थे, जिसे उनकी शानदार लग्जरी कारों के संग्रह से देखा जा सकता है। रोल्स रॉयस की शालीनता से लेकर फेरारी की रफ्तार तक मुकुल का रुझान लग्जरी की ओर स्पष्ट था। फिर भी इस समृद्धि के बीच भी वह जमीन से जुड़े रहे और अपनी सफलता को दूसरों को प्रेरित करने और ऊपर उठाने का माध्यम माना। मुकुल की उद्यमशीलता शेयर बाजार तक भी फैली, जहां उन्होंने हाई ग्रोथ अवसरों के प्रति रुझान के साथ खुद को एक शक्तिशाली निवेशक के रूप में स्थापित किया। उनकी रणनीतिक निवेश शैली और आक्रामक दृष्टिकोण ने उन्हें पहचान दिलाई। मल्टी बैगर स्टॉक्स को पहचानने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें निवेश समुदाय में एक सशक्त व्यक्तित्व बना दिया। वर्तमान में वे 100 से अधिक कंपनियों में निवेश कर चुके हैं और उनकी नेटवर्थ 5000 करोड़ से अधिक है। वे भारत के शीर्ष निवेशकों में से एक हैं। उनके पोर्टफोलियो में श्रीडेस फार्मा साइंस लिमिटेड, मा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड,
पीडीएस लिमिटेड, एथोस लिमिटेड, कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड जैसी कंपनियां बड़ी मात्रा में शामिल हैं। अपनी अपार सफलता के बावजूद मुकुल दूसरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को विभिन्न मंचों के माध्यम से साझा किया। एक TEDx वक्ता और द अग्रवाल कॉरपोरेट के संस्थापक के रूप में उन्होंने नए उद्यमियों और ट्रेडर्स का मार्गदर्शन किया और उन्हें बहुमूल्य समझ और सलाह दी। शिक्षा के प्रति अपने जुनून और उत्कृष्टता की भावना से मुकुल ने अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे मुकुल अग्रवाल की यात्रा आगे बढ़ती गई, उनकी विरासत व्यापार और वित्त के दायरे से कहीं आगे तक पहुंचती रही। प्रेरणा और दृढ़ता का प्रतीक बन चुके मुकुल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि दूरदृष्टि, परिश्रम और अटूट संकल्प से क्या कुछ संभव है। जैसे जैसे वे अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ते गए, वो आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को आकार देता रहा और भारतीय उद्यमिता के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ता गया।